प्रिय छात्रों, जननारायण कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लगातार काफ़ी समय से ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी के काव्य खंड में, गद्य खंड में आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, उनके पीडीएफ नोट कर रहे होंगे। लेकिन बहुत बार देख रहे हैं कि आप पढ़ते होंगे लेकिन कम समय तक आप वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। जिन छात्रों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। वीडियो को रोक कर ठीक से देख लिया करें। और इसी तरीके से अभी आप संस्कृत खंड में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने दूसरा पार्ट पढ़ा था, आज तीसरा पार्ट संस्कृत भाषा या महत्वम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते भी हैं कि संस्कृत क्या है, ये देववाणी है। ये महर्षियों ने इसको देवताओं की वाणी कहा है। तो संस्कृत भाषा के ऊपर, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए इसके महत्व पर लेखक ने प्रकाश डाला है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखेंगे ध्यान से। धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश, अयम भारत देशा धन्या, ये भारत देश महान है। यत्र माने जहाँ। अब ये सब क्या है, एक प्रकार से यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, सर्वत्र माने सब जगह, कुत्र माने कहाँ। इस तरीके से यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस पावनी, मनुष्य के मन को पवित्र करने वाली, बहुत ध्यान देंगे, मनुष्य के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, सुंदर भावों को जन्म देने वाली। शब्द आता है भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भावोद्भाविनी मतलब सुंदर भावों को जन्म देने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली। इस तरीके से इसका अर्थ हो जाएगा, सुंदर भावों को जन्म देने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली, सुर भारती देववाणी, समूल्य सत्य माने शोभित होती है। ये भारत देश महान है जहां मानस के, जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को पैदा करने वाली, सुर भारती यानी ये देववाणी जो संस्कृत है वह शोभित हो रही है। विद्यमानेषु निखिलेषु वांग्मयेषु। अब देखिए, विद्यमानेषु वांग्मयेषु, ये क्या है, सप्तमी विभक्ति है। जैसे बालकेषु रामेषु सप्तमी बहुवचन है इसमें। तो विद्यमानेषु निखिलेषु वांग्मयेषु, तो आप ये नोट कर सकते हैं ऐसे शब्दों को, जैसे विद्यमानेषु है और निखिले वांग्मयेषु है, वांग्मयेषु है। ऐसे जो शब्द आ गए हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, इनमें सभी में आप देखेंगे सब में सप्तमी, सप्तमी बहुवचन, इसमें सभी में सप्तमी बहुवचन आप समझें। तो विद्यमानेषु निखिलेषु वांग्मयेषु, विद्यमानेषु माने उपस्थित या वर्तमान समस्त साहित्यों में, अस्याह वांग्मयम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्न है, सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है, भरा पूरा है। यमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता, और यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रथिता अस्ति। प्रथिता माने प्रसिद्ध। ये जो भाषा है संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति, इस ही भाषा में लिखे गए हैं। फिर से एक बार देख लेंगे।
हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, माता है, ऐसा भाषा तत्वविद भी मन्यते, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। फिर से ध्यान देंगे, भाषा वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, माता है। आप भी पाठ का वाचन कैसे करते हैं, तो जैसे आपको वाचन करके बताया जा रहा है, ऐसे आप लोग भी अनुकरण वाचन करें, आपको भी इस वाचन को करके देखें। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टे अविषया। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रयत्व, इसकी व्यापकता, न कस्यापि दृष्टे विषय, ये किसी भी दृष्टि का अविषय नहीं है, ये किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृत का गौरव और बहुविध ज्ञान आश्रित्यम, और ये अनेक प्रकार के ज्ञान का इसका आश्रयत्व, इसकी व्यापकता किसी की भी दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात ये किसी की दृष्टि का से अज्ञात हो ऐसा नहीं है, सभी की दृष्टि को ज्ञात है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथम मानीय, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर, दृष्टिपथम मानीय, दृष्टि में रखकर सम्यक उक्त आचार्य प्रवरेण दंडिना, दृष्टिपथ में लाकर, सम्यक माने उचित ही, उक्त माने कहा है, आचार्य प्रवर दंडी ने, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है, सम्यक माने उचित कहा है। एक बार फिर से देखें, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ में लाकर, दृष्टि में लाकर आचार्य प्रवर दंडी ने सम्यक उक्त, ठीक कहा है। सम्यक प्लस उक्त बन जाएगा सम्यक युक्त, व्यंजन संधि है इसमें, का और आके मेल से का बन गया। संस्कृतम नाम दैवी बागन्वाख्याता महर्षि भी, महर्षियों ने संस्कृत को दैवीम बाग आगन्याख्याता, ईश्वरीय वाणी कहा है। बाक प्लस अन्वख्याता, बाक माने वाणी, अन्वख्याता माने कहा है, दैवी माने ईश्वरी। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। इस प्रकार से इस पैराग्राफ को आपने पूरा पढ़ा, पूरे पैराग्राफ को आपको लिखित में कर भी लेना है, अर्थ को पूरा समझते हुए चलें। ये कहीं कहीं पर कोई संधि आ जाती है, कहीं पर विभक्ति आ जाती है, इनको भी ध्यान से समझते हुए चलें। आपको बीच से भी कभी कभी संधियाँ विच्छेद करने के लिए पूछ देते हैं। आगे देखते हैं, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, फिर देखिए बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ 4 लाइन का है। संस्कृत का साहित्य सरस है, रसमय है, रसयुक्त है, और व्याकरण च सुनिश्चितम, और उसका व्याकरण निश्चित है। अर्थात संस्कृत के व्याकरण में क्या है, संदेह निवृत्ति है, संदेह का निवारण है। अंग्रेजी या अन्य किसी व्याकरण में अगर आप कई प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, कहते हैं सेंस पर चलता है, लेकिन संस्कृत के व्याकरण में आपको हर चीज का आपको निदान मिल जाएगा, उसका संदेह निवारण कर दिया जाएगा। तो संस्कृत का साहित्य सरस है, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में लालित्य माने सुंदरता है, भावबोध सामर्थ्यम, भाव को समझने की शक्ति है, भाव को समझने की शक्ति है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते, अद्वितीयम माने अनुपम, और अद्वितीयम इसको कह सकते हैं अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। अनुपम श्रुति माधुर्यम, बहुत अच्छा शब्द है, श्रुति माधुर्यम मतलब अद्वितीय कर्णप्रियता है, कर्णप्रियता, मधुर लगता है।
अद्वितीय कर्ण प्रियता है। किम बहुना अधिक क्या चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, संस्कृत वांग्मय दयाति, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम किंचित अन्यत, वैसी कोई अन्य नहीं, वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं। फिर से एक बार देखें, अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीम किंचित अन्यत, वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं। ये लास्ट में आप देख रहे हैं हलंत का चिन्ह लगा है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की, साहस है, सत्य है, उदारता है, तो मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, जैसी व्याख्या संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी, वैसी अन्य में नहीं, वैसी अन्य में नहीं। तादृशी माने वैसी। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, यानी दया, दान, शौचम यानी पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया कहते हैं ईर्ष्या न करना। अनुसूया, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, ईर्ष्या न करना, किसी से न जलना। अनुसूया क्षमा यानी शांति। अन्य च अनेके गुणा, और चा माने और, अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्य से, इस साहित्य के अनुशीलन अध्ययन से, मनन से, संजायन्ते माने प्रकट होते हैं। बहुत ध्यान से एक बार फिर देखें। दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया यानी ईर्ष्या न करना, क्षमाशीलता और अनेक गुण इसके साहित्य के अध्ययन से संजायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। पूरा ध्यान से आप इसको समझते चलिए, और जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है इनको आप टिक कर लें। आपको जो पीडीएफ भेजे गए हैं, भेजे जा रहे हैं, उनमें भी संस्कृत का इस तरीके से संकेत डाल करके अर्थ लिखा हुआ है, समझते रहेंगे। संस्कृतस्य आदि कवि, अगला देखें, संस्कृतस्य आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत के आदि कवि कौन हुए? वाल्मीकि हुए। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि यानी प्रारंभ के कवि वाल्मीकि, पहले कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि कवियों ने स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अब स्वकीय ग्रंथ रत्न, अब देखेंगे, ध्यान देंगे आप, इसमें लिखा है स्वकीय ग्रंथ रत्न। ये सब क्या है? ये सब जो है, ये सब तृतीया है, तृतीया विभक्ति है, वैसा ही अर्थ है। अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी, अच्छा इसमें पढ़ रहे थे हम लोग, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, स्वकीय ग्रंथ रत्न तृतीया व्यक्ति है, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है, उपस्थित है। एक बार फिर से देख लेंगे। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के, पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं। अर्थात उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं तो ग्रंथों के कारण उनकी स्मृति आज भी पाठकों के हृदय में है। इयं भाषा, यह भाषा अस्माभि मातृसमम, यह भाषा हम सभी के लिए माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, उसकी अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृते नैव
सुरक्षितुम शक्यन्ते। संस्कृतेनैव, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षित हो सकती है। अब संस्कृतेनैव देखिए वृद्धि संधि आ गई यहाँ पर, दो मात्राएं आपको जिसके ऊपर मिलेंगी किसी भी उदाहरण के डबल मात्राएं, तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण मिल जाएगा। तो यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय है, क्योंकि भारत माता का की स्वतंत्रता, गौरव, उसकी अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सप्तमी है देखिए, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, एक होता प्राचीन, एक होता प्राचीनतम, यानी सबसे प्राचीन। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, तथा सुष्ठुक्तम, एक शब्द आता है सुष्ठुक्तम। अब देखो इसमें देखेंगे आप ध्यान से, सुष्ठुक्तम, आपको कहीं दीर्घ मात्रा दिखाई दे रही, ठापरे बड़ू की मात्रा दिखाई दे रही है, इसके मतलब है दीर्घ संधि है। सुष्ठु उक्तम, इधर भी छोटा ऊ बन जाएगा सुष्ठु में और उक्तम में भी, तो मिलकर के बड़े ऊ की मात्रा बन जाएगी। इसलिए ठीक ही कहा है कि भाषासु मुख्या मधुरा, ये संस्कृत जो भाषा है सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और पवित्र है। गीर्वाण भारती, ये जो देववाणी संस्कृत है ये सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य वाणी है। ऐसा कवि ने यहाँ पर बताने का लेखक ने प्रयत्न किया है। पूरे पाठ को ध्यान से समझें। अब आपके लिए क्योंकि गद्यांशों पद्यांशों के केवल अर्थ आते हैं, संदर्भ आता है, तो संदर्भ और अर्थ को, और संस्कृत के संदर्भ में आपको लेखक का नाम नहीं लिखना होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है। ऐसे करके आप इसका संदर्भ लिख देंगे। पूरे वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखें और इसके दिए गए PDF को भी करें और पाठ को ध्यान से समझें। धन्यवाद।